देश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम है। भक्त माता के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाथरस 24 आज आपको समाज की एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराएगा जिससे वाकिफ तो सब है, लेकिन इसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं और पीछे रह जाती है सिर्फ उम्मीद की एक किरण। नवरात्रों में 9 दिनों तक व्रत रखकर माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माता के भक्त मंदिरों में जाकर विधि विधान से पूजा करते हैं। बात करें माता के भक्तों की, इनमें सर्वाधिक संख्या महिलाओं और युवतियों की होती है। लेकिन इस बीच हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मंदिर में जाकर तो माता को पूज रहे हैं और जिसने जन्म दिया उस मां को धिक्कार कर घर से बाहर निकाल दिया गया। हाथरस जिले के मितई गांव के पास स्थित वृद्धाश्रम में अपनों की सताई हुई करीब 25 वृद्ध महिलाएं हैं जो घर से निकाले जाने के बाद से इस आश्रम में रहकर जीवन जीने को मजबूर हैं। आज भी इन वृद्ध महिलाओं की बूढ़ी हो चुकी आंखें सुबह से शाम तक अपनों के आने का बेसब्री से इंतजार करती हैं, लेकिन अंधेरा होते ही वह उम्मीद भी टूट जाती है और अगली सुबह होती ही फिर से आश्रम के गेट पर ये आंखें टिक जाती हैं। यह सिलसिला कई सालों से यूं ही चलता हुआ आ रहा है। आश्रम में रहने वाली मालती देवी को उनकी बहू और बेटे ने कई साल पहले घर से बाहर निकाल दिया। तब से मालती देवी इस आश्रम में रह रही हैं। कहने को तो मालती देवी का परिवार है और रिश्तेदार भी, लेकिन उनसे आश्रम में मिलने के लिए कोई भी नहीं आता। आश्रम में ही रहने वाली नेक्सी देवी की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। नेक्सी देवी हाथरस के मितई गांव की रहने वाली हैं। इनका एक बेटा भी है। नेक्सी देवी ने जिस बेटे के पैदा होने के लिए मंदिरों में माथा टेका और मन्नतें मांगी थी, उसी बेटे की वजह से आज नेक्सी देवी वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। वहीं आश्रम में रहने वाली सरिता बाई ने बताया कि वो भोपाल की रहने वाली हैं। कुछ साल पहले वह गांव वालों के साथ मथुरा के वृंदावन में दर्शन के लिए आई थी। तभी वह रास्ता भटक गईं और पुलिस ने उन्हें आश्रम में लाकर छोड़ दिया। कहने को तो सरिता बाई की एक बेटी भी है और उससे उनकी फोन पर बात भी होती है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी आज तक सरिता बाई को उसके घर ले जाने के लिए कोई नहीं आया है। क्या नाम है? मानते आप वृद्धाश्रम ले रही हैं, क्या वजह रही है और मतलब क्यों यहाँ पे आना है? वजह ये है कि भाई घर कोई देता नहीं है, रोटी पोटी ये पानी का नाम नहीं लेता है। कहाँ जाते भाई, आश्रम में तो आते ही आते। कौन कौन है आपके घर? घर पे बहू है और बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उनकी याद नहीं आती है आपको? याद नहीं आती उनकी? बेटे ने क्या किया आपके साथ? आपका बच्चा कभी नहीं लिया? यहाँ मिलने आते आपसे कोई लोग? मेरी लड़की है, बहुत दूर है, वो नहीं आती है ना। बेटे आते? लड़का भी नहीं आता। लड़का तो कोई मतलब ही नहीं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी याद नहीं आती आपको? कौन को? जो नाती है आपकी? अरे नाती है तो कहाँ नाती है, नाती ने कुना याद आते भाई। भैया हमारी भी तो याद आनी चाहिए नातिन को। तो कहाँ है हमारे बड़े बूढ़े? क्या नाम है? नेक्सी। कहाँ की रहने वाली है? या वृद्धाश्रम में कैसे? ये तो जोरी तो गांव के कहते हैं, गांव के बावन कर गए लोग परेशान कर तो मत तो शराब पीती बहू है तो एक है। हाँ परेशान करते, सड़क पे घरों में से ही। यहाँ मिलने आते आपसे या नहीं आते? यहाँ वरना ऐसे जो करो मत करना, तू मत जा। मैं अब क्या हो तो मैं मत कहूँगा। क्या नाम है आपका? शांता बाई। कहाँ के रहने वाले? भोपाल के। यहाँ वृद्धाश्रम में किसका? मेरे को पुलिस छोड़ गए। यहाँ नाश्ता पानी अच्छा मिलता है करके यहाँ छोड़ गए। पुलिस को आप कैसे मिली, कहाँ मिली? ये वो क्या बोलते हैं, वृंदावन वृंदावन में मिली। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? 1 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए। कभी परिवार के लोग मिल नहीं आए या कभी संपर्क हुआ हो? भोपाल से आप वृंदावन क्यों आए? दर्शन करने। किसके साथ आए? मैं गांव वाले लोगों के साथ आई थी। भूल गई रास्ता। परिवार में कौन कौन है? मेरे बेटी है। तो बेटी से कभी बात नहीं हो पाई या फिर कभी वो आपसे मिलने आई हो या ले जाने के लिए? नहीं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू दीक्षित जी। सर 25 महिला हैं, 30 ब्रुज हैं, 30 ब्रुज हैं जी। उनकी ये नगला भूज पर वृद्धा आश्रम है मीतई पर, उनकी देखभाल के लिए हम रहते हैं, सेवा करता हूँ। जैसे वृद्ध हैं उनकी सेवा करना, अपाहिज है उनको लाना ले जाना, बाहर से लाना, कोई परेशान है तो कुछ रहते भी हैं नगला भूज पर है। कुछ वृद्ध परेशान है, उनके माँ बाप छोड़ जाते हैं या बेचे नहीं रखते उनको, तो वो यहाँ खुद आ जाते हैं, वो कुछ को लेने जाना पड़ता है। और कुछ उनकी औलाद ऐसी है निकाल देती हैं घर से, वो रोड पे भटकते हैं, उनके लिए कोई सहारा नहीं है, तो ये वृद्धाश्रम इसलिए खोला गया है।